तरक्की में हमसे ना 5-6 गुना आगे, हम उनको पकड़ नहीं सकते। आने वाले 50 सालों में, हाँ आने वाले 50 सालों में भी हम उनको वो नहीं पकड़ सकते, वो बहुत दूर है हमसे तरक्की में, ठीक है। और उनकी जो है ना वो अवाम उनसे खुश है, अपनी हुक्मरानों से। वो खुश क्यों है कि महंगाई कम है, ठीक है। जो कहते हैं वो मुल्क के लिए मुखलस नहीं है। सारी दुनिया ने वेख्या कि इंडिया में मार पई है। इंडिया सब कुछ छड्ड के भज्या, हर मास ते इंडिया ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ टैंक छड्ड के भज्या। साडी आर्मी ने उन्हों का असला उन्होंने चला चला के मारिया उन्होंने। जहाँ भी देख लें सोशल मीडिया में, यूट्यूब, जो इनके जो सीईओ बैठे हुए हैं सारे इंडिया के बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का एक भी दिखा दें मुझे आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाम और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोग्राम। दोस्तों आप सबको पता है 6 सितंबर है और 6 सितंबर के हवाले से हम सबको पता है कि हम 1965 की जंग हुई थी इंडिया के साथ, जो कि इंडिया को नाके चने चबवाए थे। तो इसी हवाले से हम अपनी पब्लिक से पूछते हैं कि वो उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या समझते हैं। अच्छा सर, आपको पता है कि 1965 की जंग हुई थी और उसमें हमने जिस तरह अपने दुश्मन को ज़ेर किया था, 1965 की हमने जंग जीती है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहोगे, हमारे जो नौजवानों ने शहादत नोश की है उनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले मैं कहना चाहता कि इंडिया की टीम, इंडिया की जी फौज थी, उन्होंने चुप किते हमला किया, प्लान बनाई पाकिस्तान से भी दोपहर का खाना ही जाके लाहौर खावांगे। इन्हें नहीं पता कि अगों मुसलमान अपने ईमानी रूहानी जज्बे के नाल तैयार सन। जिवें उन्हें हमला किया, इन्हें नाकाम बना के उन्होंने लाहौर के खाने भुल गए तो उन्होंने आपदी पै गई। उन्होंने ऐसी शिकस्त दी कि अज तक इंडिया वेख रहा है। इंशाअल्लाह आइंदा भी जो कोई यहो जी गल होएगी, इंडिया ने यहो जी शिकस्त पाकिस्तान देगा कि इंडिया सारी जिंदगी याद रखे। कोई भी नहीं है, यूट्यूब का, गूगल का, सारे इनके सीईओ बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हो कि इंडिया हमारा दुश्मन है? दुश्मन तो खैर हम समझते हैं, लेकिन वो जो वो उनको अपनी तरक्की चाहिए। वो हमसे इतना कोई उनको नहीं कुछ है, उनको अपने आप से अपने मुल्क का वो फ़ायदा करते हैं, हमारा भी करें। हमारे हुक्मरान तो नहीं करते। नहीं करते, इसलिए इंडिया से ज़्यादा हुक्मरान हमारे दुश्मन है। हमारे हुक्मरान हाँ जी, हम अब हमारे दुश्मन है वो, क्योंकि हमारा फ़ायदा ही नहीं कर रहे वो, और इंडिया के तो उनका फ़ायदा कर रहे हैं। आप आखिर में कोई पैगाम देना चाहो हमारी हुकूमत को कि निज़ाम किस तरह ठीक हो सकता है? पैगाम तो यही है कि हुक्मरानों को कुछ सोचना चाहिए, गरीब आवाम का कुछ सोचना चाहिए। जो भूखे मर रहे हैं लोग, उनका जो आप बिल देख लें कितने ज़्यादा आए हैं, बिलों में तक बिलों से बहुत परेशान है आवाम। इंडिया में 7 रुपये का यूनिट एक और इधर 60 रुपये का है। इधर 60 रुपए का है, और बिल भी किसी के अगर 100 यूनिट चढ़ते हैं उनको बिल ज़्यादा ही आ जाता है। उतना बिल नहीं होता जितना वो टैक्स डाल देते हैं, जी ऐसे ही। इसलिए तो आवाम परेशान है। तो मेरा ख्याल है कि अवाम तरस खाना चाहिए अवाम पर, नहीं तो जो हालात हुए हैं यहाँ पर तो फिर खाना जंगी होगी एट द एंड। जा रहे हैं। जा रहे हैं इधर ही, ऐसा ही होना है काम। अच्छा, 1965 की जंग हुई क्यों थी, क्या वजह थी, किस वजह से हुई? 1965 की जंग, वो उनका इरादा था कि हम यहाँ से कोई अपने इलाके छीन लेंगे। अचानक कश्मीर की वजह से हुई है। कश्मीर की जंग तो वो तब से ही हो रही है जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, उसी वजह से हमारी 4 जंगें हुई हैं। उसी वजह से हुई हैं। और 1965 की जंग तो उन्होंने पहले शुरू की थी ना, इसलिए वो फिर वो तो जंग हम जीते थे। वो भला कही जाए कि हम नहीं जीते, लेकिन हम जीते हैं। तो सर हमने 4 जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान में इंडिया से ही, जी। ये भी एक हिस्ट्री है। और हमने उनसे क्या फ़ायदा हासिल किया, क्या नुकसान किया, इस हवाले से थोड़ा बताओ। फैसला हासिल ये किया कि ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਰਾਈਆਂ ਨੇ। जी जी। ਉਹ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, गद्दार निकल ਜੀ आते हैं। ਗੱਦਾਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਸਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਿਆ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਮਾਤ ਤੇ ਸਾਥ ਸ਼ਿਕस्त ਖਾਦੀ ਆ। वो देखे ना, वो जंगें लड़के भी अब दुनिया की 5वीं कंट्री बन चुका है, दुनिया की जो टॉप की वो इस- कंट्री है, वो और इस- हम अभी भी भीख ਉਹ मांग ਇਸ रहे हैं। ਕਰਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਾਫਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਫਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਯੂਦਨ ਸਾਰਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਗਰਾਫੀਆ ਲਹਿਦਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਹਿਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਸਲਕ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਬਜਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये हुई गल है। क्योंकि- क्योंकि कोई पैगाम देना चाहो पाकिस्तान? पैगाम ये देना चाहना कि मुसलमानों को अपना ईमान बरकरार रखना चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला 25 लाख मरबा मील की हुकूमत की तो काफर ना सुन के डरते सन। अजे भी काफर कहते हैं कि एक उम्र होर हुंदा, उनकी उम्र होर हुंदी दुनिया तो इस्लाम ही होना सी। क्यों? को नबी ना मुखलस सन, जी जी। ये मुखलस नहीं, ईमान मजबूत सी। इन्हों का ईमान मजबूत नहीं। रहिंदे इत्थे ने
ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਫਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫਕ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जी बिल्कुल ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਦੀ ਜਿੱਤੇ ਗਈ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ आप इंडिया को दुश्मन समझते हैं अपना? सर दुश्मन अब दुश्मन बनाया हुआ दुश्मन हम किसी हमारे यहाँ तो कारोबार उनसे हमें दुश्मन बनाया हुआ पर वो अब मुल्क जो मतलब ऊपर लेवल के उनसे बिजनेस कर रहे हैं लेन देन कर रहे हैं आमदोरफ्त हो रही है इम्पोर्ट आउटपोर्ट सब एक्सपोर्ट सब हो रहा है वहाँ से आपको ये मालूम है हो रहा है सब कुछ हो रहा है। अगर आपको मौका मिले इंडिया जाने का तो आप जाओगे उधर? ना पाकिस्तान आई लव पाकिस्तान पाकिस्तान में रहेंगे हम इंशाल्लाह। बात है यहाँ तो गुर्बत है आवाम भाई मुल्क तो अपना है इंडिया में तो जो इंडिया के मुसलमान उधर रह रहे हैं उनके कभी आपने वीडियो नहीं देखी क्या हाल है उनका बहुत खुश है। आती नहीं छोड़ के भाई बताया कि हमने 4 जंगें लड़ी हैं इंडिया से जी बिल्कुल हाँ और हमने उनसे फ़ायदा क्या हासिल किया? फ़ायदा हमने नुकसान ही उठाया है, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हासिल किया हमने, अच्छा क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं आपको पता ही है फिर। देखा कि इंडिया टॉप लेकिन आजकल तो इंडिया कन्वर्ट हो गया है टॉप 5 में। वो तो सुपर पावर बन गया ना अब, तो हम आज बहुत पीछे हैं अभी उनसे। वो तो ये कह रहे हैं हमें इनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद आपस में ही मर रहे हैं। ऐसा ही है। ऐसे ही वो मोदी को भी बुला रहे हैं इधर के आए हमारा, वो कह रहा है नहीं है मैंने आना ही नहीं इधर, उसने नहीं आना, वो उसकी अब मिन्नतें कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के हुक्मरान को चाहिए कि पाकिस्तान का कोई सोचे। हाँ इंडिया से तिजारत शुरू करने का कोई प्लान? वो उन्होंने करनी ही नहीं है, अच्छा वो तो हम अपने लेवल का ही नहीं समझते अब, क्योंकि वो अब बहुत ऊपर है हमसे, इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी है। इकोनॉमी बहुत बाकी बहुत हाँ तो हमारी कितनी डाउन जा रही है इकोनॉमी, भीख मांगने में लगे हुए भीख मांगने पे लगे हुए हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं वो ही मांगने वाले हैं, तो फिर अवाम का क्या है। देखिए ना हमारा तालीमी निज़ाम इतना बुरा है कि कुछ कह नहीं सकते। तालीमी निज़ाम है ही नहीं। उनका IIT जो है वो सऊदी अरब में भी आप- अच्छा सर आपको पता है 1965 की जंग हुई थी पाकिस्तान की और इंडिया की, पाकिस्तान ने इंडिया को ना के चने चुपवाए थे और हम जंग जीत गए थे। तो आप इस हवाले से क्या कहोगे कि हमने इन जंगों से क्या हासिल किया और ये जंग क्यों हुई थी? जंग जो है 6 सितंबर को इंडिया वालों ने अचानक हमला किया पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तानी फ़ौज ने मुंह तोड़ उनका जवाब दिया है पाकिस्तान के जवानों ने, और भरपूर उनका मुकाबला किया है। ठीक है, तो उन्होंने उस जंग में फतह पाई और उनमें से हमारे काफ़ी जो थे शहीद हुए हैं जवान, जो इधर कब्रिस्तान में शहीद 55 के करीब है। क्या 55 के, हाँ 55 के करीब है। नहीं कोई आज़ादी नहीं है। ऐसी तो कोई ऐसी ख़ास वीडियो नहीं आती, हमारी भी ऐसी वीडियो आती हैं, ऐसा तो कोई ये बहुत सारी आती हैं। एक लड़की की वीडियो आई थी पीछे, जो एक लड़की वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रही है और पीछे उसके कोई 200-300 लोग जो दरिंदों की तरह पड़े हुए हैं, देखा नहीं आपने? वो क्या क्या आज़ादी है उनको? मुसलमान उधर नमाज पढ़ते हैं, उनको वो ठुड्डे मारते हैं। वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, देखें आप। क्या यार वो असल में ना हम जो है ना इधर वो लोग है ही नहीं, ना शुक्र आज़ादी मिली हुई है ना, इसलिए ना शुक्र हैं। शुक्री कर रहे हैं आप। गुर्बत कह सकते हो, बाकी अल्लाह का शुक्र है मुल्क अपना ही होना चाहिए, मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान होना चाहिए। यार ਤੁਸੀਂ यूरोप कंट्री ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। यार हम देखे ना, हम उसके साथ आज़ाद हुए थे, मैंने इसलिए पूछा कि मैं वो भी हमारे साथ जंगे लड़े हैं, ये नहीं कि हमने अकेले ने जंगे वो लड़ी। बात आप कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक है। वो उधर वो जो है लोग हम गुमराह कर सकते हैं, हम नहीं, हम गुमराह कर सकते हैं। और भाई अपने वोट से हुक्मरान आ जाए ना तो देखना से सारा निज़ाम सही हो जाएगा, पर ऐसा होना नहीं है, ऐसा होना नहीं देखिए हमने इनको मौका दिया है, पहले हम भी सपोर्ट हमने करते थे मौका उन्हें। नहीं भाई दिया यार, ये घूमते ऊपर से बनती है, हमने मौका नहीं दिया इन्हें। यार हुकूमत तो हमारे ऊपर ही करते ना, ऊपर तो नहीं ना करते। हम सिर्फ गुलाम बन सकते हैं, इनकी बात मान सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। बस यही है कि हुक्मरानों से कि हमारे मुल्क में गुर्बत ख़त्म कर दें। बड़ा कुछ हो रहा है, बड़ा ही को कुछ हो ख़त्म रहा है। करने की बजाय गुर्बत को ख़त्म करें तो हम उनके साथ हैं, चाहे जो भी हुक्मरान हो। भाई लेकिन हम जो है इमरान खान के 1 यूनिट का बिल, 201 यूनिट का बिल 10,000 मैं निकाल के देता हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है। 200 से 1 यूनिट कम है, उसका बिल तुझे 2300-2400 आ रहा है। ये क्या चक्कर है? ये एक उनकी स्ट्रेटजी है, उनकी पॉलिसी है। नहीं होनी चाहिए। जो रेट 200-500 पे मैंने 32 इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, जो यूनिट मैंने इस्तेमाल किया उसका पैसे ले, जो बनता है एक रेट होना चाहिए। टैक्स ले रहे हैं ना वो हमसे। और भाई फिक्स 1000 रुपये चार्जिंग हो गया अब तो। भाई
सैलरी मेरी आती ना, सैलरी में टैक्स है, ठीक है। जब सैलरी से आपने ओवरऑल टैक्स काट लिए, उसके बाद बिल में टैक्स है, ठीक है। उसके बाद आपने लेनी है चीनी, घी, कोई चीज़ लेनी है, उसके ऊपर अलग से टैक्स है। टैक्स ही टैक्स है बस, और कुछ नहीं है। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद है, लेकिन यहाँ से जिंदाबाद की बजाय ना पाकिस्तान से जिंदाबाद, जो हालात चल रहे हैं। हाँ सही बात है। बहुत जीती है बिल्कुल, वो तो हम बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे। जो भारत की फ़ौज थी वो भाग गई थी अच्छा, जब स्टूडेंटों ने उनके टैंकों के नीचे बम लगाकर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की थी, तो वो फिर आगे लग के भाग गई थी फ़ौज। तो आर्मी ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था अपना, और उन्होंने रात की तारीकी में हम पे हमला किया था। उनका ये मंसूबा था कि हम लाहौर में नाश्ता करेंगे, लाहौर में करेंगे, लेकिन बस वो ख्वाब उनका पूरा नहीं हुआ, और फिर वो चारों खाने चित कर दिया फ़ौज ने उन्हें, फिर उनको मजबूरन भागना पड़ा। वो कहते कि जंग इंडिया ने जीती है। नहीं जीती, बिल्कुल नहीं है ऐसा। वो भागे क्यों थे फिर, अगर उन्होंने जीती है तो? उनके टैंक आज भी मौजूद हैं लाहौर में, हमारे भी वो छोड़ के भागे थे। वो उधर से ही आए ना, कोई इधर से थोड़ी गए हैं, उधर से ही आए वो। ये देखो 1965 की जंग में हमें तो इतनी होश नहीं, लेकिन हमारे बड़े कहते हैं कि वो हमने 1965 की जंग जीती है, और हमें बड़ा फ़ख्र होता है उन नौजवानों पे जो अपनी जान की बाजी हार के मुल्क को हिफाजत की। और जब भी 6 सितंबर आता है तो उनकी बड़ी याद आती है। अल्लाह उनको जन्नत में आला मकान अता अच्छा, लोग कहते हैं कि हम इंडिया से जंग नहीं जीते थे, हारे थे। हमें जो तालीम पढ़ाई जाती है उसमें झूठ लिखा है। नहीं नहीं, 1965 की जंग पाकिस्तान ने जीती है, तारीख गवाह इस चीज़ की। किस लिहाज से हुई, कश्मीर के लिहाज से हुई या वैसे कोई मसला बना था? सर वो दुश्मन ही आए थे वो हमारे यहाँ कब्ज़ा करने के लिए। कश्मीर का तो मेरे ख्याल है उसमें मसला नहीं था। पहले वो वैसे ही आए थे कि हम पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करेंगे, इन पर कब्ज़ा करेंगे, वो अपनी हुकूमत जमाने। हमारी जो हुक्मरान थे, फौज थी, उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेके ये जंग हो रही है। हाँ, कश्मीर हमने फिर नहीं लिया, हमने जंग खुद जाके बंद करवाई है। अब हमें बताएं कि ये 1965 की जंग हम जीते थे या हारे थे? ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਇਹ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਜਿੱਤਦੀ ਹਰ ਟਾਈਮ। ऐसा मुसलमान का जज्बा ही बहुत है। ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। कोई पैगाम आखिर ਦਿੰਦੇ ਆ कोई पैगाम आखिर पाकिस्तान के लिए? ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ। बहुत शुक्रिया। नहीं, कहते हैं कि हमारे जो जर्नल थे उस टाइम, जर्नल याहिया खान, वो खुद गए थे कि जंग रुकवाने के लिए, कि जंग रोक दें। वो क्या ਜਰਨਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ।